गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे व्हाट हैपन टाइप्स केमिस्ट्री की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में जो आपको तैयार करके जाना है बोर्ड के लिए। बेटा पहली रिएक्शन आपके सामने है एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा। याद रखना बेटा, किसी भी अगर एल्डिहाइड की, किसकी बेटा, एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड क्या होते हैं, जिनके पास CHO ग्रुप हो, क्या हो बेटा, CHO ग्रुप। अगर इसकी रिएक्शन किसी भी बेस से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं बेटा, बेस आपके सामने दो दिए जाएंगे। पहला बेस होगा बेटा, या तो आपके पास कास्टिक सोडा दिया जाएगा जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या फिर आपको दिया जाएगा कास्टिक पोटास जिसको बोलते हैं KOH। ये दो बेस दिए जाएंगे। इसकी रिएक्शन जब भी एल्डिहाइड से कराई जाएगी तो यहाँ पे दो टाइप्स की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन उस बेसिस पे है कि अल्फा H नॉट प्रेजेंट, अल्फा H इज नॉट प्रेजेंट। एक केस वो बनेगा और दूसरा केस बनेगा बेटा अल्फा H प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। तो याद रखना, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर बेस से होती है तो दो तरह की रिएक्शन होती है कि पहले आपको देखना है एल्डिहाइड कौन सा वाला है। अल्फा H वाला है तो एक अलग तरह की रिएक्शन जाएगी, और अल्फा H वाला नहीं तो अलग तरह की। जैसे बोला गया है एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड को लिख लेते हैं हम लोग CH3CHO। इसकी रिएक्शन कराना है कास्टिक सोडा से, तो कास्टिक सोडा लिख दिया बेटा NaOH। अब यहाँ पे CHO के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बेटा अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। तो जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, जो भी दिया है आपके पास एल्डिहाइड उसको दो बार लिख लेना है। तो एल्डिहाइड को आपने दो बार लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, इस एल्डिहाइड में जो अल्फा H है, एक के अल्फा H को हटा के लिखना है। एक को इस तरह से लिख लो, एक अल्फा H उसका अलग लिख दो, लिख दिया। अब पहले वाले जो आपका एसिटल्डिहाइड है उसको सेम टू सेम लिख दो बेटा, CH3 लिख दो, CH लिख दो और सिंगल बॉन्ड करके इस तरह से O लिख दो, लिख दिया। इस अल्फा H को इस ऑक्सीजन को दे दीजिए। अब बचा क्या, CH2CHO, उसको यहाँ से आपको जोड़ देना है। बस ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी जब आपकी कास्टिक सोडा स्टार्ट होगी। पहली रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन आपको बोला गया बेटा एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विथ आयोडीन एंड कास्टिक सोडा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा एसिटल्डिहाइड CH3CHO। रिएक्शन कराना है बेटा आयोडीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में, NaOH। इसी रिएक्शन को वो आपसे पूछ सकता है बेटा कास्टिक पोटास की प्रेजेंस में। तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस जहाँ जहाँ आपका सोडियम होगा वहाँ पे पोटेशियम लग जाएगा बस, और ना तो कंपाउंड में कोई चेंज होगा और ना किसी तरह का चेंज होगा। तो इस रिएक्शन में बेटा आयोडोफार्म बनता है। क्या बनता है, आयोडोफार्म। तो आप लिख दीजिए आयोडोफार्म का फार्मूला। प्लस में आपका बन जाएगा बेटा सोडियम फार्मेट। क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम फार्मेट बन जाएगा। और जब कास्टिक पोटास होता तो यहाँ पोटेशियम फार्मेट बन जाता। प्लस बेटा 3 मोल ऑफ NaI सोडियम आयोडाइड और 3 मोल ऑफ वाटर, और यहाँ पे आपके 4 मोल और यहाँ पे 3 मोल। तो ये आपकी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से बेटा रख लेना कि जब भी आप एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन आयोडीन या आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो वहाँ से आयोडोफार्म बनता है, और इसका नाम होता है आयोडोफार्म। इसका नाम क्या होता है बेटा, आयोडोफार्म। ठीक बेटा, इस रिएक्शन को आप अच्छी तरह से रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको तैयार करना है वो है बेटा एसीटोन रिएक्ट विथ आयोडीन एंड कास्टिक सोडा। तो एसीटोन बेटा होता है फार्मूला CH3C डबल बॉन्ड OCH3। बोला गया है इसकी रिएक्शन करानी है आयोडीन के साथ। तो ये हो गया आयोडीन, किसकी प्रेजेंस बेटा, कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में। तो कास्टिक सोडा होता है NaOH, इसकी प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन करानी है। याद रखना, जब भी आप लोग एसीटोन की रिएक्शन सोडियम आयोडीन के साथ कास्टिक पोटास की प्रेजेंस में कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास किसी की भी प्रेजेंस में आप कराएंगे तो हमेशा बेटा आयोडोफार्म बनेगा। हमेशा क्या बनेगा बेटा, आयोडोफार्म बनेगा। तो आयोडोफार्म बन गया, प्लस का यहाँ से बन जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। साथ में आपके पास 3 मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड और 3 मोल ऑफ वाटर, यहाँ 4 आ जाएंगे। सेम रिएक्शन है बेटा, यहाँ एक कार्बन इंक्रीज हो गया है तो यहाँ पे एक कार्बन बढ़ गया। बस जो आपका ये वाली रिएक्शन थी इसको देख लीजिए, यहाँ पे 2 कार्बन थे तो एक कार्बन चला गया बेटा आयोडोफार्म में, एक कार्बन का सॉल्ट बना दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का। यहाँ पे 3 कार्बन थे बेटा तो एक का आपका आयोडोफार्म बना दिया और 2 का हमने क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना दिया। अब हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन में बेटा। थर्ड रिएक्शन आपसे क्या बोला गया है, थर्ड रिएक्शन आपसे कह रहा है कि एथिल आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बेटा।
तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CHOH CH3। इसको बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलते हैं। बोला गया है इसको जो है हमको कॉपर के ऊपर इसको पास की जा रही है 300 डिग्री सेंटीग्रेड में बेटा। तो यहाँ से कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। कहीं पे अगर आपके बेटा CHOH लिखा हुआ है और इसको कॉपर के ऊपर अगर इसको बेटा आप कॉपर के ऊपर पास कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, CHOH को बदल देना है C डबल बॉन्ड O में बस। तो देखिए यहाँ CHOH है तो पीछे वाले से हमें कोई मतलब नहीं, उसको अपनी जगह में रहने दिया बेटा CH3। अब इस CHOH को किस में बदल देना है बेटा? C डबल बॉन्ड O में बदल देना बस। यहाँ से आपका एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एसीटोन। इस रिएक्शन को याद रखना बेटा। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन आपसे कह रही है बेटा कि वेपर ऑफ एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के वेपर को पास किया गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो याद रखना बेटा एथिल एल्कोहल होता है C2H5OH। इसकी वेपर को अगर पास कर रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ से बेटा डाई एथिल ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? डाई एथिल ईथर बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर यही रिएक्शन बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ ही कराई जाए लेकिन जो टेम्परेचर है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया जाए, तो यहाँ पे बन जाएगा इथीन। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? ईथीन बन जाएगा। ठीक, ये दोनों रिएक्शन याद रखना बेटा, दोनों में डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर 250 है तो आपको डाई एथिल ईथर बनाना है, और अगर टेम्परेचर 350 है तो आपको बना देना है ईथीन। क्या बना देना? ईथीन। नेक्स्ट रिएक्शन में बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन आपको जो दी गई है वो दी गई है कि एथिल एल्कोहल इज हीटेड विथ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एथिल एल्कोहल CH3CH2OH ये होता बेटा एथिल एल्कोहल। अब इसको हीट किया जा रहा है आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। किसके साथ बेटा? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसको क्या किया जा रहा है? हीटअप किया जा रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? तो यहाँ से भी आपका आयोडोफार्म ही बनेगा। क्या बनेगा बेटा? आयोडोफार्म बनेगा। साथ में बन जाएगा 5 मोल ऑफ NaI सोडियम आयोडाइड। देखो 2 कार्बन है तो 1 कार्बन तो आयोडोफार्म चला गया, तो 1 कार्बन का आपको क्या बना देना है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देना है। तो 1 का ये हो गया बेटा, और साथ में 3 मोल ऑफ वाटर। तो ये भी आपका यहाँ से बनेगा। ठीक, बैलेंसिंग के लिए यहाँ 4 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए बेटा, और यहाँ 5 कर दीजिए। ठीक, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। तो आयोडोफार्म रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसीटोन से भी पूछ सकता है, एस्टल्डिहाइड से भी पूछ सकता है, फार्मल्डिहाइड से पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है एथिल एल्कोहल से। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छी तरह से रख लेना बेटा। आज अगली रिएक्शन बोला गया है फिनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं बेटा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ करा रहे हैं बेटा? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो याद रखना बेटा, अगर फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो वहाँ से पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है बेटा? पिक्रिक एसिड बनता है। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया फिनॉल का। इसकी रिएक्शन करा देना है बेटा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ से बनेगा पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड का फार्मूला होता है बेटा ये होता है फार्मूला बेटा पिक्रिक एसिड का। ठीक, इसी का जो आपका केमिकल नेम्स है वो होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको अच्छी तरह से आप रख लेना बेटा। यहाँ से पिक्रिक एसिड बनता है, तो वहाँ से पूछेगा आपसे राइट द इक्वेशन फिनॉल टू फार्म पिक्रिक एसिड, तो आपको यही रिएक्शन लिखना है। बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इस रिएक्शन को अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा और रख लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए तो बोला गया है बेटा फिनॉल रिएक्ट विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब फिनॉल वहाँ पे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे क्या है बेटा? डाइल्यूट है। तो अगर फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट के साथ हो रही है तो यहाँ पे आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। तो ये आपके पास हो गया फिनॉल। ये क्या हो गया बेटा? हमारे पास फिनॉल हो गया। अब इसकी रिएक्शन उन्होंने करा दी है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ याद रखना एक एक स्टेप। अगर कंसनट्रेटेड है तो क्या होगा? डाइल्यूट है तो क्या होगा? तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब भी कराएंगे बेटा तो एक बार आपका NO2 नाइट्रो आर्थो पे और एक बार आपका पैरा पोजीशन पे जब अटैच हो जाएगा। तो ये आपके आर्थो पे एक बार अटैच कर देना और एक बार किसमें बेटा? पैरा पे। OH और एक बार यहाँ पे अटैच कर देना। इसका नाम होगा बेटा
आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम होगा बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक बेटा, ये आपके पास दो रिएक्शन है फिनॉल की, दोनों ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन वाली। 100% नाइट्रेशन की रिएक्शन है, बोर्ड में हर साल पूछी जाती है, इसलिए नाइट्रेशन की रिएक्शन को आप अच्छी तरह से समझ लेना बेटा। अगली रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बोला गया है एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ, तो एथिल ब्रोमाइड हो गया ये बेटा रिएक्ट विथ सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड का फार्मूला होता है CH3CH2O- इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, इस Na और Br को एक साथ लिख लीजिए बेटा, तो यहाँ से बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम ब्रोमाइड। अब आपके पास क्या क्या बना, ये आपका एथिल ईथर बना, वो ईथर बनाने का एक प्रोसेस होता है बेटा। तो यहाँ से CH2CH3, तो यहाँ से डाई एथिल ईथर बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, डाई एथिल ईथर का फार्मेशन होता है। किसका फार्मेशन हो जाता है बेटा, डाई एथिल ईथर का। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ जो आपको बेटा याद करना है, वो है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ पिक्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्लोरोबेंजीन जो है उसकी रिएक्शन ये करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। तो याद रखना बेटा, ये होता है आपके पास क्लोरोबेंजीन, ये क्या होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन होता है। अब इसकी जो रिएक्शन करानी है बेटा, उसको करा रहा है नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, HNO3। ठीक बेटा, ये नाइट्रिक एसिड है। जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ आपकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की होगी, तो मैंने बताया था कि आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देना है। नाइट्रेशन का मतलब अगर नाइट्रिक एसिड से कहीं भी रिएक्शन हो रही है तो याद रखना बेटा NO2 को ऐड करना है कुल मिला के। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन का मतलब होता है कि आपको उस रिएक्शन में NO2 को ऐड करना है। किसको ऐड करना है बेटा, NO2 को ऐड करना है बस। अगर क्लोरोबेंजीन है तो आपको आर्थो, बेंजीन है अगर तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच करना है, बस हो गया, और कुछ नहीं याद रखना। तो देख लीजिए बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है तो एक बार आर्थो पे जोड़ दिया और एक बार इसी चीज़ को कहाँ पे जोड़ दिया बेटा, पैरा पोजीशन पे हमने अटैच कर दिया। नाम की बात की जाए तो इसको बोलेंगे आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और इसको बोलेंगे बेटा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो ये आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। चलते बेटा नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको बेटा तैयार करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोला जा रहा है क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो क्लोरोबेंजीन है बेटा, तो ये आपके पास होता है क्लोरोबेंजीन। अब इसको हीट कर रहा है बेटा वो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस, ठीक है, कितने में बेटा, 625 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे। तो याद रखना यहाँ से आपका सीधे बेटा फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, ये डॉप्स प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बेटा, डॉप्स प्रोसेस है। तो यहाँ से Cl को रिमूव करके यहाँ पे OH जोड़ देना और Cl को NaCl के साथ निकाल देना। तो यहाँ से आपका फिनॉल का फार्मेशन हो जाता है। किसका फार्मेशन हो जाता है बेटा, फिनॉल का। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपसे बोला गया है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं वो लोग बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं। तो देखिए क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ये होता है बेटा क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जा रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ CH3H ग्रुप। कौन से ग्रुप को ऐड करना है बेटा, अटैच इसको करना है, और एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे। ये इन तरह की ट्रिकें याद रखो बेटा, एक बार आर्थो पे और एक बार कहाँ पे, पैरा पे। नाइट्रेशन है तो NO2 को ऐड करना है, एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे, बस। तो ये हो गया बेटा। और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन है तो आपको इसको 2 बार ऐड करना है, तो आप एक बार इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे बेटा और एक बार आप इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे Cl, और यहाँ पे आ जाएगा SO3H। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेम की अगर बात की जाए बेटा तो इसे बोलेंगे पैरा, ठीक बेटा, क्लोरोबेंजीन, वो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यही नेम सेम इसका हो जाएगा, बस पैरा की जगह आ जाएगा आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात की जाए तो नेक्स्ट रिएक्शन आपसे कह रहा है बेटा एथिल क्लोराइड हीटेड विथ, जो एथिल क्लोराइड को दिया गया है बेटा CH3CH2Br। एथिल क्लोराइड
अब ये हीट करना है इसको बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस मीडियम में। किस मीडियम में बेटा? एक्वस मीडियम में। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने इसको हीटअप किया एक्वस मीडियम में, तो देखिए इस रिएक्शन को क्या करेंगे, जो Br है ये पोटेशियम के साथ आपका निकल जाता है, तो यहाँ से बन जाएगा KBr, और Br की जगह आपका OH जा करके अटैच हो जाता है, तो हो जाएगा CH3CH2OH। इसका नाम होता है बेटा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन आपसे क्या बोली गई बेटा? बोला गया है कि क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड। तो याद रखना बेटा, क्लोरोबेंजीन नॉर्मल कंडीशन में कभी भी हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है, परंतु अगर इसको ड्राइस्टिक कंडीशन रखा जाए बेटा, कंडीशन कैसी कर दी जाए? ड्राइस्टिक कंडीशन रख दी जाए, तो ये आपका हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। जैसे आपका क्लोरोबेंजीन है, अब इसको 625 केल्विन के टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर को दे करके जो बेटा हाइड्रोलिसिस कराया जाए, वो किसकी प्रेजेंस में बेटा? एक बेस की प्रेजेंस में अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो यहाँ से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और इस Cl को बेटा ये वाला Na सोडियम लेके निकल लेगा, तो यहाँ बन जाएगा NaCl, और Cl की जगह जा करके OH आपका अटैच हो जाएगा। कौन अटैच हो जाएगा बेटा? OH अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बेटा बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन आपसे बोला गया है बेटा कि ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन होती है आपके पास ये, इसको ना बोलते हैं बेटा ब्रोमोबेंजीन। रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, तो ये आपका होता है मैग्नीशियम। अब इसकी रिएक्शन कराई जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में कराई जा रही है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई है। याद रखना बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमेशा अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन करा रहे हो किसी भी हाइलाइड की, तो वहाँ पे हाइलाइड और कार्बन के बीच में जा करके Mg आपका अटैच हो जाता है, तो यहाँ से बेटा ये रिएक्शन बन जाएगी ये, और यहाँ पे आ जाएगा Mg, और इससे जुड़ जाएगा Br। ठीक बेटा, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिगनार्ड रीजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रिगनार्ड रीजेंट। ठीक, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या दी गई बेटा? बोला गया है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल होता है C2H5OH। रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड। किससे रिएक्ट करना है बेटा? एसिटिक एसिड, तो ये होता है एसिटिक एसिड। तो याद रखना, जब भी ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से बेटा H और एल्कोहल का OH रिमूव हो जाता है, और यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है। किसका रिमूवल हो जाता है? वाटर का, और यहाँ से एक एस्टर का फार्मेशन होता है, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। नाम होता है एथिल एसीटेट। ठीक बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लेना। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो बोला गया है एथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड। एथेनॉल को क्या बोला गया बेटा? डिहाइड्रेजनेटेड के लिए बोला गया। तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होगी। तो इथेनॉल होता है C2H5OH। अब डिहाइड्रेटेड करने के लिए बेटा इसमें हम लोग डाल देते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 को। किसको डालते हैं बेटा? कंसनट्रेटेड H2SO4 को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ से इथीन का फार्मेशन हो जाता है बेटा। किसका फार्मेशन हो जाता है? इथीन का फार्मेशन होता है, और वाटर रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए तो बेटा दी गई है फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर की। जो फिनॉल है ये होता है आपके पास फिनॉल, इसकी रिएक्शन कराया जा रहा है बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। तो यहाँ से आपका फार्मेशन हो जाता है बेटा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का फार्मेशन होता है। किसका फार्मेशन हो जाता है बेटा? इस कंपाउंड का फार्मेशन होता है, और इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, बोला गया है SO2 इज पास्ड थ्रू Fe+3 सॉल्ट। एक ऐसे सॉल्ट जिसमें आपके जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो, तो अगर उसमें हम SO2 को पास करेंगे तो हमारा क्या होगा? तो याद रखना बेटा, SO2 को अगर ऐसी रिएक्शन में आप पास कर रहे हैं तो Fe जो है आपका Fe+2 का कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और SO2 चला जाता है SO4-2 में। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड आपका सल्फेट आयन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है बेटा? सल्फेट आयन में। ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए, बोला गया है फिनॉल इज हीटेड विथ CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH देन हाइड्रोलाइज्ड। बोला गया है कि फिनॉल है ये बेटा, आपको फिनॉल का फार्मूला हो गया। अब वो बोल रहा है कि इसको हमने CCl4 के साथ, तो CCl4 के साथ
इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा वो पूछा गया। तो यहाँ से आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये होता है सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सैलिसिलिक एसिड। और साथ में बन जाएगा बेटा आपके पास NaOH सोडियम क्लोराइड और साथ में बेटा वाटर। बैलेंसिंग कर लेते हैं तो ये 4 मोल इसको कर लीजिए, 4 मोल इसको कर लीजिए, बैलेंस हो गई बेटा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कही गई है? ये जितनी भी रिएक्शन आज मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ, अगर आप इन सभी रिएक्शनों को अच्छी तरह से पढ़ के बोर्ड में जाते हैं तो कोई भी रिएक्शन इसके बाहर से आपसे नहीं पूछी जाएगी बेटा। केवल यही रिएक्शन आपसे बोर्ड में वहाँ पूछी जाएंगी। नेक्स्ट की बात करता हूँ बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला गया है डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर होता है बेटा C2H5O C2H5 इज हीटेड विथ एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड होता है बेटा CH3COCl। ठीक बेटा, इसके साथ हीट किया जा रहा है। बोला जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, और एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो आपका ये जो C2H5 एथिल है वो Cl के साथ निकल के एथिल क्लोराइड बना लेगा बेटा, और साथ में आपका बन जाएगा जो बचा है उस सबको अटैच कर दीजिए। C2H5COO सॉरी मैंने गलत अटैचमेंट कर दिया बेटा, CH3COO C2H5। ठीक बेटा, ये बन जाएगा। इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। क्या नाम होता है बेटा? एथिल एसीटेट। ये आपका एक एस्टर है। एक क्या है बेटा? एस्टर है। ये आपका एक एस्टर है। तो इसको हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें जो आपको बेटा तैयार करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है एथेनॉल रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। एथेनॉल की बात की जाए तो होता है बेटा CH3CH2OH। ये आपके पास है एथेनॉल। इसको बोला जा रहा है रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बेटा। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है बेटा CH3C_O बेटा। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अब जब इसकी रिएक्शन कराया जा रहा है pyridine की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा? pyridine की प्रेजेंस में। तो यहाँ से कुछ नहीं करना बेटा, आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिए। जिधर ऑक्सीजन हो, जिधर क्या हो बेटा? ऑक्सीजन, उस तरफ आपको जोड़ देना है। यहाँ से ब्रेक कर देना है। तो जिधर ऑक्सीजन है उधर आपको जोड़ देना है CH2CH3 को, और जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर जोड़ देना है OH को। तो जब आप इनको अलग अलग लिखेंगे तो CH3COOH एसिटिक एसिड मिलेगा पहला बेटा, एसिटिक एसिड। और साथ में क्या बनेगा? देखो इधर CH3C_O CH2CH3 एथिल एसीटेट बेटा। क्या बन जाएगा बेटा? एथिल एसीटेट आपका बन जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन आपसे बोले गया है एथेनॉल रिएक्ट विथ PCl5। एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है बेटा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हो रही है। तो आपको बताना है क्या होगा। तो एथेनॉल की अगर मैं बात करूँ तो एथेनॉल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। अब इसकी रिएक्शन वो करा रहा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ। किसके साथ करा रहा है बेटा? PCl5 के साथ। तो अगर इसकी रिएक्शन आप PCl5 के साथ कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आपका बन जाएगा CH3CH2Cl। ठीक, साथ में बनेगा बेटा POCl3 और साथ में बन जाएगा HCl। ठीक, ये आपकी रिएक्शन होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। याद रखना, कहीं भी अगर आप PCl की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ करा रहे हैं जिसके पास OH लगा है तो OH को हटा के वहाँ Cl जोड़ देना है। केवल OH को हटा करके क्या जोड़ देना है? Cl जोड़ देना है बस। नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए बेटा तो नेक्स्ट रिएक्शन आपसे बोला गया है कि सोडियम थायोसल्फेट है। जो क्या है बेटा? सोडियम थायोसल्फेट। तो बोला गया है सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला होता है 2Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, रिएक्ट विथ आयोडीन। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? आयोडीन के साथ। ठीक, तो अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ से हमेशा बनता है टेट्राथायोनेट सोडियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? टेट्राथायोनेट सोडियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बेटा टेट्राथायोनेट सोडियम। ठीक, और साथ में यहाँ से बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए तो आपसे बोला गया है कि डाई एथिल ईथर जो है बेटा, क्या है बेटा? डाई एथिल ईथर बोला गया है, उसको रिएक्ट कराया जा रहा है
PCl5 के साथ। किसके साथ बेटा? PCl5 के साथ। तो ये हो गया बेटा डाई एथिल ईथर, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है PCl5 के साथ। किसके साथ कराई जा रही है बेटा? PCl5 के साथ। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? तो देखिए कुछ नहीं करना, ये ऑक्सीजन को तोड़ दीजिए, एक Cl इधर एक Cl इधर दे दीजिए आप, ठीक। तो आपके पास 2 मोल ऑफ C2H5Cl बन जाएगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा, साथ में आपका बन जाएगा POCl3। साथ में क्या बन जाएगा बेटा? POCl3, ठीक। इस रिएक्शन के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन में आपसे कहा गया है कि एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर एसीटेट। तो एथिल ब्रोमाइड होता है C2H5Br की रिएक्शन कराई जा रही है सिल्वर एसीटेट से। तो सिल्वर एसीटेट होता है CH3COO Ag+, ये होता है हमारे पास सिल्वर एसीटेट। इसकी जब रिएक्शन कराई जाएगी तो इस Ag के साथ Br को आपको निकाल देना है बेटा। तो यहाँ से आपका AgBr निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा? AgBr। अब क्या क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा CH3COO और यहाँ बच गया C2H5। तो ये लिख देंगे। तो ये हो गया बेटा एथिल एसीटेट, जिसको एस्टर कहते हैं। कॉमन नेम क्या होता है इसका? एस्टर होता है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए तो बोला गया है टिन की। किसकी? हीटेड विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो टिन आपका होता है SN। अब इसकी रिएक्शन कराना है नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 के साथ बेटा। तो जब भी रिएक्शन कराओगे इसकी तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास हाइड्रेटेड स्टैनिक ऑक्साइड बन जाता है, हाइड्रेटेड स्टैनिक ऑक्साइड बन जाता है, ठीक। और साथ में बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात की जाए अगर बेटा तो ये दोनों रिएक्शन है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 28 और 29 इनमें से एक रिएक्शन 100% हर साल पूछी जाती है। कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस। बेटा बोला गया है कि आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कोल्ड है, अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं तो क्या होगा? तो यहाँ से आपका बनेगा सोडियम हाइपोक्लोरेट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? सोडियम हाइपोक्लोरेट, साथ में आपका सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाता है, और इसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोरेट, ठीक बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोला गया हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कोल्ड है और ये हॉट से पूछा गया है, रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस। तो बेटा अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है हॉट, कैसा लिया बेटा? हॉट। तो इसकी रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो यहाँ से आपका बनता है सोडियम क्लोरेट। क्या बन जाता है बेटा? सोडियम क्लोरेट बन जाता है। यहाँ से आपका जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो सोडियम क्लोरेट का हो जाता है, ठीक। तो इन दोनों को याद रखना, सोडियम क्लोरेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्लस का बेटा यहाँ से बन जाएगा 5 NaCl और साथ में बन जाएगा 3 H2O। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 3 लगा लीजिए और यहाँ 6 लगा लीजिए बेटा, ठीक। तो ये दो रिएक्शनों को अच्छी तरह से आप रट लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर कोल्ड है तो वहाँ से बनेगा सोडियम हाइपोक्लोरेट, और अगर हॉट है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वहाँ से बनेगा सोडियम क्लोरेट। क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम क्लोरेट। चलते हैं नेक्स्ट बेटा, 30 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोला गया बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्लोराइड मिक्सचर है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मिक्सचर है K2Cr2O7, और इसको बोला गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। इसका जो मिक्सचर है इसकी रिएक्शन वो करा रहे हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया बेटा। तो यहाँ से आपका हमेशा बनेगा क्रोमिल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? क्रोमिल क्लोराइड, साथ में बेटा वाटर, और साथ में बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। तो यहाँ से क्रोमिल क्लोराइड बनेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? क्रोमिल क्लोराइड का फार्मेशन हो जाएगा, आपके क्रोमिल क्लोराइड का फार्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया बेटा अमोनिया रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट की। जो अमोनिया है अगर वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगी तो वहाँ पे क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो ये होता है बेटा कॉपर सल्फेट। अगर इसकी रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं बेटा? अमोनिया के साथ। तो यहाँ से आपका बन जाता है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड, ठीक बेटा। और उसका फार्मूला होता है ये, ठीक। तो ये आपके रिएक्शन हो गई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। दो और है बेटा, उनको देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बोला गया फार्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा। तो फार्मल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन हो रही है कास्टिक पोटास के साथ बेटा। तो कास्टिक पोटास होता है KOH। क्या होता है बेटा? कास्टिक पोटास होता है KOH। अभी मैंने बताया ना एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर KOH या NaOH के साथ हो रही है तो वहाँ देखना होगा अल्फा H है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे अल्फा H नहीं है, तो अल्फा H ना हो तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, CHO को एक बार लिख देना है CH2OH और एक बार लिख देना है COO
H, बस ये काम करना है। तो जब आप लिखेंगे बेटा तो पहली बार CH2OH, जिसको आप सही से लिख देंगे तो इसको लिखा जा सकता है CH3OH, और एक बार लिख देना है CHO को COOH, तो ये हो जाएगा बेटा HCOOH। तो एक बार बनेगा मेथिल एल्कोहल और ये बन जाएगा फार्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बेटा, बोला गया है फार्मल्डिहाइड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा। तो फार्मल्डिहाइड होता है बेटा HCHO, अब इसकी रिएक्शन हो रही है कास्टिक सोडा के साथ। तो कास्टिक सोडा आपके पास क्या होता है बेटा, ओ सॉरी यहाँ पे के लगेगा, के लग जाएगा ना, हाँ सॉल्ट है ना, हाँ। अब ये आपके पास कास्टिक सोडा होता है बेटा NaOH, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, CHO को बदल दोगे CH2OH में, तो टोटल बन जाएगा CH3OH। क्या बन जाएगा बेटा CH3OH, और साथ में बन जाएगा आपके पास बेटा HCOO माइनस का Na+, सोडियम फार्मेट और मेथिल एल्कोहल, ये आपको हो जाएगा। ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 रिएक्शन थी। आपको बस इन रिएक्शनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड में इससे बाहर कोई भी रिएक्शन आपसे नहीं पूछी जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।